एक सांस लीजिए। कभी आधी रात में वो अजीब सी ठंड महसूस की है? वो ठंड जो रोंगटे खड़े कर दे, दिल की धड़कन बढ़ा दे। आज मेरे पास एक ऐसी कहानी है जो आपको रात भर जगाए रखेगी और सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या आप वाकई अकेले हैं। एक रात एक छोटे से गांव में रवि अपने दोस्त मनीष के साथ चुपके से एक पुरानी हवेली की तरफ चला गया। ये हवेली कई वर्षों पुरानी थी और गांव वालों का कहना था कि वहां कुछ बहुत ही डरावना है। रवि और मनीष को यह सुनकर और भी ज्यादा उत्सुकता हुई। हवेली के अंदर कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। दीवारें पुरानी और फटी हुई थीं और हर जगह मकड़ी के जाले लटक रहे थे। तभी रवि ने एक दूर का कमरा देखा जहां से हल्की सी रोशनी आ रही थी। धीरे धीरे दोनों उस कमरे की तरफ बढ़ने लगे। कमरे में एंटर करते ही उन्होंने देखा एक पुरानी किताब एक मेज पर रखी हुई थी। मनीष ने उस किताब को खोल दिया और पढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, एक तीखी आवाज आई, इतनी तीखी कि दोनों के कान सुन हो गए। मनीष की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। रवि को उसके चेहरे पर कुछ अलग ही दिख रहा था। तभी मनीष एक अजीब सी भाषा में बोलने लगा, जैसे कोई उसके जरिए बोल रहा हो। रवि ने पीछे मुड़कर देखना चाहा, लेकिन उसके पैर जम गए थे। हवा में एक अजीब सी गंध थी। तभी उन्होंने देखा एक पुराना आईना उस कमरे के एक कोने में पड़ा था। रवि ने धीरे से आईने की तरफ देखा। उसने देखा कि उसके पीछे एक साया खड़ा था, लेकिन जब उसने वापस मुड़कर देखा, वहां कुछ नहीं था। रवि का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मनीष अब भी वही अजीब भाषा बोल रहा था। रवि को लगा उसे ये जगह तुरंत छोड़ देनी चाहिए। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और तभी एक भयानक आवाज गूंजी, तुम यहां से कभी नहीं जा सकते। रवि की रूह कांप गई। उसने मुड़कर मनीष को देखा, लेकिन अब वहां सिर्फ एक खौफनाक मुस्कान थी। और फिर रात के अंधेरे में वो हवेली दोबारा से चुप हो गई। अगर आपके दिल की धड़कन अब तक तेज है तो सोचिए, रवि और मनीष के साथ क्या हुआ होगा। शायद आपको सच कभी ना पता चले, धीमी आवाज में, या शायद आपको किसी रात ये खौफनाक सच खुद समझ आ जाए। आपको क्या लगता है?